आप सबको पता है कि आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार को हम लोग मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम करते हैं। तो सुरक्षित शनिवार का आज का विषय है हजार्ड हंट और पानी में डूबने से बचाव। तो पहले हम लोग हजार्ड हंट के बारे में बात करेंगे। हजार्ड का मतलब होता है जोखिम। हजार्ड का क्या मतलब होता है? जोखिम। क्या होता है? याद रखना है, जोखिम। और हंट का मतलब पहचानना। हंट का क्या मतलब होता है? पहचानना। मतलब जोखिमों की पहचान। जोखिम की पहचान हम कैसे करें? कैसा जोखिम? आप विद्यालय में हैं, है ना? अब विद्यालय, पूरे विद्यालय में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ खतरा हो सकता है, जोखिम हो सकता है। जैसे मान लिए लाइन का तार हर जगह लगा हुआ है ना? कहीं लाइन का तार टूट गया या तार नंगा है तो उससे खतरा हो सकता है ना? क्या खतरा हो सकता है? कोई अगर छू ले तो करंट पकड़ लेगा, पकड़ेगा ना? उसी तरह मान लिए कोई पुराना मकान का छत है, झड़ता है, वो कभी भी झड़ करके किसी पर गिर सकता है या छत गिर सकता है। तो क्या हुआ? ये जोखिम है ना? अब मान ले ट्यूबवेल में पानी लेने के लिए जाते हो ना? ट्यूबवेल के पास काई जमा हो सकता है जहां आप फिसल के गिर सकते हैं ना? तो इस तरह से जोखिमों की पहचान करना है। पहले भी आप लोग का बच्चों का 10-10 बच्चों का समूह बनाया गया था और जोखिमों मतलब हजार्ड हंट की पहचान करने के लिए कहा गया। हजार्ड हंट पहचान करने के लिए कहा गया था 10-10 का समूह बना करके, और उसको कहाँ कहाँ विद्यालय में हमारा हजार्ड हंट है उसको नोट करके लाना है। आज भी आप लोग को हम देंगे समय 30 से 40 मिनट का। ये आप लोग 10 बच्चों का समूह बनेगा। 10 बच्चों का समूह मिल करके जो है हजार्ड हंट की पहचान करेंगे विद्यालय के अंदर और विद्यालय के आसपास, या आप रास्ते से स्कूल आते हैं कहीं भी हजार्ड हंट हो सकता है, जोखिम हो सकता है, उसको नोट करेंगे और लाकर प्रस्तुत कहाँ करना है? विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति के समक्ष। समिति में आकर के जो है कमेटी में अपना जो है हजार्ड हंट समस्या जोखिम को रखना है और उसका निदान करने पर विचार किया जाएगा। ठीक है? तो सेक्टर वाइज जो है आप लोगों का समूह बना करके दिया जाएगा हजार्ड हंट की पहचान के लिए। ठीक है? तो हजार्ड हंट समझ गए ना? क्या करना है? जोखिम की पहचान करना है। पहचान करके जो है जो समूह बनाएगा, सेक्टर वाइज जो है समूह बनाया जाएगा। जो भी जोखिम है उसको आप लोग नोट करेंगे कॉपी पर और उसको प्रस्तुत कहाँ करना है? विद्यालय आपदा प्रबंधन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर देना है, तब उसका निदान किया जाएगा। ठीक है? अगर मान लीजिए समस्या छोटी है तो विद्यालय स्तर से हो जाएगा, उससे बड़ी है तो चाहे जिसकी सहायता लेना पड़े, पंचायत स्तर से सहायता लेना पड़े, मुखिया से लेना पड़ेगा तो उससे लिया जाएगा। प्रखंड स्तर का अगर समस्या है
या जिला स्तर की समस्या होती है तो जिला स्तर से सहायता मांगा जाएगा। ठीक है, तो जिस स्तर से समस्या होगी उससे समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो 1000 हंट के बारे में आप लोग समझ गए। तो आप लोग को 1000 हंट की पहचान करनी है। 1000 हंट की पहचान करनी है। तो हमारे विद्यालय में 1000 हंट के विषय में आप लोगों को पता करना है कि कहाँ कहाँ खतरा है। तुरंत उसकी सूचना जो है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा खतरा है, तुरंत बताने की आवश्यकता है, जल्दी बताने की आवश्यकता है, तो तुरंत सूचना देंगे। जैसे हम लोग के विद्यालय का मेन गेट के बाद जस्ट बाद जो है मेन सड़क है और गाड़ियाँ तेजी से तेज रफ्तार में चलती है, तो वो गेट क्या है, वहाँ वह जगह क्या है, 1000 हंट है। वहाँ जोखिम है, तो जहाँ जोखिम है वहाँ नहीं जाना है, कभी भी उस गेट से आना जाना नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से विद्यालय में जहाँ भी जोखिम है, 1000 हंट है, उसकी पहचान आप लोग करेंगे। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक पानी में डूबने से बचाव। तो पानी में डूबने से बचाव के लिए सबसे पहले कोई भी आपदा आती है तो बचाव के का क्या तरीका हम अपनाते हैं। एक जो है आपदा आने से पहले, आपदा के समय और आपदा के बाद। पानी में कब डूबता है लोग? ज़्यादातर बरसात के टाइम में, या बरसात का समय नहीं भी रहता है तो तालाब में, नदी में डूबने की घटना आती है। लेकिन ज़्यादातर घटनाएं कब होती है? बरसात के समय में। ठीक है, बरसात के टाइम में बाढ़ आ जाता है, बाढ़ आता है ना, और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में हमारा इलाका आता है। 2017 में हमारे किशनगंज जिले में बाढ़ आई थी, जिसमें भारी क्षति और तबाही मचा करके चला गया, तबाही हुआ था। तो बाढ़ आता है, उसमें उसी में जो है डूबने की घटनाएं, मान लिए हमारे घर के चारों तरफ पानी ही पानी आ गया अचानक। अगर हम वहां से कैसे निकले? डूब सकते हैं। तो डूबने से बचने के लिए पहले से हम क्या तैयार करके रखेंगे? पहले से हम क्या तैयार कर रखेंगे ताकि अगर हमें पानी पार करना पड़े, हम तैरना नहीं जानते हैं तो नहीं डूबे, उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए चलो आ जाओ, इधर यहाँ खड़ा हो, तुम आगे खड़ा हो, देख रहे हैं इसको देख रहे हैं। तो पहले सब ये ऐसे तैयार करके रखेंगे। अगर हम इसको कहा जाता है वाटर बोतल राफ्ट बना करके रखेंगे, वाटर बोतल राफ्ट। ये जो है खाली बोतल को रखेंगे घर में, और इस तरह से रस्सी से बांध कर खाली बोतल को कमर में बांध करके अगर हम पानी में उतर जाए तो डूबेंगे नहीं, पानी में नहीं डूबेंगे। इस तरह से बांध के उतर जाएंगे तो, लेकिन ध्यान रखना है, देखो हम बोतल को जैसे बांधे हैं, इस तरह से बांधना है। जो बोतल का ढक्कन है वो बंद किया होना चाहिए और वह ढक्कन नीचे होना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए। ये नहीं कि ढक्कन वाला साइड ऊपर नहीं रहना चाहिए, वह इधर रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए। तो इस तरह से देख रहे हैं ना,
इस तरह से अगर हम कमर में बहुत सारे बोतलों को बांध करके पानी में उतर जाएंगे तो डूबेंगे पानी में, डूबेंगे नहीं डूबेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कभी अचानक जरूरत पड़ सकता है। ठीक है ना, तो इसको क्या कहा जाता है वाटर बोतल राफ्ट। ठीक है, पकड़ो इसको। उसके बाद थोड़ी सी पकड़ो, इसको देख रहे हैं, देख रहे हैं इसको, ये देखो क्या कहा जाता है इसको, जरिकन राफ्ट। क्या कहा जाता है, जरिकन राफ्ट। देखो इस तरह से जो है ये डब्बा है तेल का, ढक्कन बंद किया हुआ है, बंद कड़क किया हुआ रहना चाहिए। और जो है इसको भी इस तरह से शरीर में मतलब अपने हाथ के कांध में जो है दबा करके बांध देंगे और उसके बाद पानी में उतरेंगे तो पानी में हम क्या करेंगे, डूब जाएंगे नहीं डूबेंगे। ऐसे करके भी अगर उतर जाते हैं पानी में तो हम पानी में नहीं डूबेंगे। देख रहे हो ना, क्या कहा जाता है इसको, जरिकन राफ्ट। क्या कहा जाता है ये, जरिकन राफ्ट। समझ में आ गया। इस तरह से भी हम अगर करके पानी में उतरते हैं तो पानी में नहीं डूबेंगे। ठीक है, समझ में आया, सभी को समझ में आया। क्या कहा जाता है इसको, ठीक है, जरिकन राफ्ट। ये एक है चारपाई राफ्ट। चारपाई राफ्ट देख रहे हो कैसा है, किस आकार का है, ये जो है जो बच्चे को झूलनाने होता है, क्या कहते हैं उसको, झूलो, झूलना। उस तरह से बना करके उसको प्लास्टिक से लपेट करके रखा जाता है घर में, ताकि बाढ़ के समय इसमें सामान को रख करके पानी में कोई रस्सी बांध करके पानी में तान करके ले जाता है। ये सामान ढोने के लिए इस तरह से बनाया जाता है बाढ़ के समय। ठीक है, आप देखिए यह क्या है, इसको देखिए तो यह क्या है, देख रहे हो क्या है, ट्यूब है। हवा भरा हुआ है इसमें, इसमें हवा भरा हुआ है। तो हम ट्यूब में हवा भर करके रखेंगे और हवा भरा हुआ ट्यूब लेकर अगर पानी में उतरते हैं तो हम डूब जाएंगे नहीं डूबेंगे। तो यह भी हम करके रख सकते हैं घर में। इसको क्या क्या कहा जाता है, ट्यूब राफ्ट। क्या कहा जाता है, ट्यूब राफ्ट। याद रहेगा ना। तो हवा भरी हुई ट्यूब को लेकर भी अगर पानी में हम उतर जाएं तो पानी में नहीं डूबेंगे। ठीक है, अब उसके बाद है यह है केला राफ्ट। देखो तो चित्र देख रहे हो, चित्र दिखाई पड़ रहा है, क्या है ये, इसका नाम हुआ केला राफ्ट। कैसे बनता है, केला का पेड़ से, केला का पौधा से काट करके कई केला का जो है तुम मिला करके अगर उसको बांध दें तो वह भी अगर पानी में उतारते हैं उस पर चढ़ जाएंगे तो पानी में हम नहीं डूबेंगे। यह हमारे इलाके में बहुत चलता है। पानी को पार करने के लिए केला का क्या बनाया जाता है, राफ्ट बनाया जाता है। केला का हम लोग इधर क्या कहते हैं, भूरा खाते हैं, केला का भूरा। ठीक है, तो केला का राफ्ट बना करके भी हम अगर पानी में उतरे तो डूबेंगे नहीं। ठीक है, आ गया समझ में, सबको समझ में आ गया। देखो
यह क्या है? ये है नारियल राफ्ट। नारियल राफ्ट किस चीज से बना हुआ है? देखो तो, देख रहे हो? ये देखो कौन चीज है? नारियल है। कैसा है? कच्चा कि सूखा? सूखा हुआ नारियल है। सूखे हुए नारियलों को गूंथ करके एक साथ जो है उसका लड़ी बना लेंगे। उसको भी हम अगर कमर में बांध ले, पानी में उतर जाए तो पानी में नहीं डूबेंगे। पानी में नहीं डूबेंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? नारियल राफ्ट। ठीक है, समझ में आ गया? अब उसके बाद है, यह देखो क्या है ये? क्या है ये? मटका राफ्ट। मटका राफ्ट है ये। कैसे बनता है ये? देख रहे हो कैसे है? फिगर चित्र देख रहे हो ना? दो मटका लेंगे, उसको मुंह जो है प्लास्टिक से बांध देंगे पूरी तरह से, और दोनों साइड क्या कर लगाया हुआ है? देखो तो, लाठी लगा हुआ है, मतलब बांस लेकर के जो है दोनों साइड में बांध देंगे। बांस देकर जो है बांध देंगे और उसको पकड़ के भी उतरेंगे पानी में, उसमें भी हम नहीं डूबेंगे। पानी में नहीं डूबेंगे। ठीक है, तो ऐसा करके भी अगर हम पानी में उतरते हैं तो पानी में नहीं डूबेंगे। है समझ में? क्या कहा जाता है इसको? क्या है यह? मटका राफ्ट है ये। तो मटका राफ्ट हम बना सकते हैं पानी में नहीं डूबने के लिए। ठीक है, यह देखो तो क्या है? बॉल है, बॉल राफ्ट। बॉल राफ्ट, अगर हवा भरा हुआ बॉल है उसका भी हम राफ्ट बना करके अगर पानी में उतरे तो डूबेंगे नहीं। ठीक है, इसके अलावा अगर लाइफ जैकेट अगर हो जाए, लाइफ जैकेट हमारे पास अगर हो तो वो सबसे अच्छा, लेकिन वो महंगा होता है, खरीद के बहुत लोग नहीं रख पाता है। तो लाइफ जैकेट भी हम बना सकते हैं। ठीक है, लाइफ जैकेट बना सकते हैं, लेकिन वह जो खरीद के लेते हैं वो उसके जैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी यह 4 से 5 घंटे में वह डूबने नहीं देगा। थर्मोकोल लेकर के, जो प्लास्टिक लेकर के जो है वो शरीर में पहनने जैसा बना लें और उतर जाए पानी में तो 3-4 घंटे जो है वह डूबने नहीं देगा। ठीक है, तो ये हुआ सामग्री जिससे हम पानी में नहीं डूबेंगे। मान लिए कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है, उसको कैसे बचाएंगे? पानी में डूबने वाला व्यक्ति को हम कैसे बचाएंगे? आप तैरने के लिए जानते हैं, क्या क्या करेंगे? उतर जाएंगे नदी में? देखिए, आप तैरने जानते हैं, कोई डूब रहा है तो सोचिएगा कि हम जब जो है जाएंगे, हम भी उतर जाते हैं और उसको, वही व्यक्ति उतर सकता है पानी में तो जो तैरने में एक्सपर्ट है, जो प्रशिक्षित है कि डूबा हुआ व्यक्ति को हम पानी से तैर के जाके कैसे निकालें, उसको भी निकालने का तरीका है। ठीक है, समय बहुत है, उसको उसके बारे में हम अगले बार जब हम बताएंगे। तो ऐसा नहीं करना कि पानी में कोई डूब रहा है तो हम भी पानी में उतर जाए। पानी में उतर करके वही व्यक्ति को बचा सकता है जो उसके लिए प्रशिक्षण लिया हुआ है, वही उसको टांग के निकाल सकता है।
दूसरा व्यक्ति को तैरने जानता भी है तो वो नहीं निकाल सकेगा, वो भी डूब जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। तो कैसे करना है, वो कैसे बचाए उसको? कोई रस्सी फेंक करके उसको पकड़ाएंगे क्या? कोई रस्सी जो है डूबते हुए व्यक्ति के नजदीक फेंकेंगे, उसके पास वो पकड़ेगा और उसको खींच करके जो है जमीन पर ले आएंगे। रस्सी नहीं है तो कोई बांस को गिरा करके पकड़ के टंगवा है, फिर खींचेंगे उसको, ठीक है? नहीं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसको जो है जो डूब रहा है उसको खींच करके हम रस्सी के जरिए हो या बांस के जरिए हो या कोई अन्य तरीके से जो उसको खींचा जाए तो उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है? मान लिए कि यह व्यक्ति पानी में डूब रहा था, उसको जो पानी से बाहर निकाला गया। जैसे पानी से बाहर निकालेंगे तो देखेंगे कि पहले जो है उसके मुंह से अगर कुछ लगा हुआ है, नाक में कुछ लगा हुआ है, कुछ फंसा हुआ है तो उसको बाहर कर देंगे, ठीक है? उसके बाद देखेंगे कि इसका सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देखेंगे पता करके। ऐसा भी हो सकता है कि सांस नहीं चले, तो देख रहे हैं कि इसकी सांस जो है नहीं चल रहा है। उसके बाद देखेंगे कि इसका धड़कन चल रहा है कि नहीं है, धड़कन। तो धड़कन का पता करने के लिए ये दोनों उंगली जो है गर्दन के जस्ट नीचे ऐसे रखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि धड़कन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। धड़कन इनका चल रहा है, धड़कन चल रहा है, लेकिन सांस नहीं चल रहा है। धड़कन चल रहा हो और सांस नहीं चल रहा हो तो क्या करेंगे? अभी इसका सांस लौटाना जरूरी है। सांस लौटाने के लिए क्या करेंगे? इसका सीपीआर करना होगा। सीपीआर में क्या करते हैं? तो जो है कपड़ा उसके मुंह पर रखेंगे और उसके मुंह को खोल देंगे और कपड़ा रख देंगे। उसके मुंह के ऊपर मुंह को डाल करके 2 बार जोर से हवा भरना है। 2 बार क्या करना है? हवा उसके मुंह में मुंह डालकर जोर से 2 बार हवा डालना है। उसके बाद क्या करना है? छाती से जस्ट नीचे दाहिने हाथ के ऊपर बाएं हाथ को रखकर जल्दी जल्दी 30 बार दबाना है। कितना बार दबाना है? 30 बार। 2 बार फूंक मारने के बाद क्या करना है? 30 बार जल्दी जल्दी दबाना है। समझ आया? क्या किए? मुंह में मुंह डालकर 2 बार जोर से हवा भरना है। उसके बाद छाती के जस्ट नीचे कितना बार दबाना है? 30 बार जल्दी जल्दी दबाना है। हेलो, 2 बार फूंक मार दिए। उसके बाद क्या करना है? जल्दी जल्दी कितना बार दबाना है? 30 बार दबाना है। यह क्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक उसका सांस लौटकर आ नहीं जाता है, ठीक है? अब जो है इसका सांस लौटकर आ गया। अब देखते हैं इसका पेट फुला हुआ है। पेट फुला हुआ है, पानी में डूब रहा था, बहुत ज्यादा पानी पी लिया है, पेट में इसका पानी भरा हुआ है। समझे? पेट में क्या है? पानी भरा हुआ है। तो पेट में पानी भरा हुआ है तो पानी निकालना होगा ना। तो पानी निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको जो है उल्टे लेटाएंगे और नीचे में कोई तकिया रख देंगे या कोई थाली रख देंगे पेट के नीचे और तब दबाएंगे।
पीठ से जस्ट नीचे थोड़ा इसको दबाना है। अगर इसके पेट में पानी है तो पानी बाहर निकलेगा। दबाइए इसको, इसका पेट को दबाना है। जब पेट में इसका पानी रहेगा क्या होगा, निकल जाएगा जी। ठीक है। तो इस तरह से इसका पानी, पेट का पानी निकाल देंगे। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है इसके दोनों पैर को मोड़ेंगे। ठीक है, पैर को मोड़ दिए। मोड़ने के बाद जो है इसको क्या करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे 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 करेंगे तो क्या होगा, अगर पेट में पानी है तो वह निकल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है, ये जो है सीधा करो, ये जो है पूरा उठाओ, उठाओ सीधा करो। इस तरह जो है, इस तरह से उठा करके जो है इसको ऐसे रखेंगे या और इसको उठाइए। ठीक है, अगर पेट में पानी को भरा हुआ है, पानी है, तो मुंह से बाहर निकल जाएगा। देख रहे हो ना जी सर। डूबे हुए व्यक्ति को पेट से अगर पानी निकालना है, इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, पानी निकल जाएगा।